पिछली बार 2025 में यूपीएससी सीसेट का जो एग्जाम हुआ पिछली बार 2025 में, बाद में चर्चा करेंगे 2026 के मैथ की। तो मेरे पास 5 बजे सेट उपलब्ध हो गया, उसका पीपीटी बना के और सीधा लाइव नहीं था, वीडियो था। वीडियो में आगे डिस्कस करते समय एक क्वेश्चन ऐसा आया जहां स्किप करना पड़ा, रुकना पड़ा, तो वीडियो को ब्रेक दिए, फिर नए सिरा से वीडियो शूट किए, तो एक कट के साथ वीडियो रिलीज हुआ। जब बारी 2025 की थी तो उसी समय बच्चे लोगों ने हंगामा किया, सिविल के बच्चों ने, कि सीसेट का पेपर थोड़ा हल्का किया जाए। और पता चला कि 2026 में जो सीसेट का पेपर आया वो पेपर और द्वंदात्मक और उलझा हुआ सेक्शन डाल दिया गया। 7 बजे कल सेट आया, घोषणा कर दिए थे कि रात में 9 बजे वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। 7:30 तो पीपीटी बनाते हुए हो गया। और जब क्वेश्चन को देखे तो शुरुआती क्वेश्चन में ही मुझे, जबकि मेरा पेशा केवल और केवल मैथ है, तो कह के रैंडम एक नजर देखना पड़ेगा, सेट पहले देख ले तब उतरे डिस्कशन में। और 36 क्वेश्चन में से फर्स्ट फेज में मात्र 20 क्वेश्चन एक राउंड में निकला। एक राउंड कहते हैं कि रैंडमली देखते गए, जो नजर पे आते गए टिक लगाते गए। हालांकि एग्जाम का पैटर्न यही कहता है कि आप रैंडम देखिए, जो चढ़ता गया दिमाग पे उसको निकालते जाइए। सेकेंड फेज में आए, मतलब दोबारा आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ के, जो कि एग्जाम में फुर्सत नहीं होता है बच्चों को, तब 12 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लिए। फिर बच गया 4 क्वेश्चन। फिर 12 अटेम्प्ट लिए तो 2 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट हुआ। और 2 क्वेश्चन को बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लगा और रात का 11 बज गया। सेटअप चुके ऑनलाइन सेटअप कमर्शियल प्लेस पे रखे हुए हैं, इस वजह से वीडियो कल नहीं उपलब्ध कराए, आज मैथ का वो डिस्कशन लेके आए हैं। तो ओवरऑल हमने जो देखा वो है कि लगभग 20 तो रेगुलर है, 12 क्वेश्चन है जो थोड़ा पेशेंस के साथ, तो एग्जाम के समय उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 27 क्वेश्चन आसानी से निकलने वाला था और 9 क्वेश्चन आसानी से निकलने वाला नहीं कहा जाएगा। इस अरेंजमेंट का सेट था। सेट में कहीं ना कहीं बायस्ड सेट था, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। मेरे नजर में कुछ क्वेश्चन जो बच्चे मास्टर डिग्री में आईआईटीजी के बच्चे हैं, वो वहां पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ के बच्चे उस क्वेश्चन पर 5 मिनट का समय लेंगे, 6 मिनट का, जितना कि समय हुआ नहीं करता है। दो नहीं 3 क्वेश्चन ऐसा सेट में था। हालांकि सी सेट है, टोटल बनाना भी नहीं था, वो अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में या तो लॉजिक होना चाहिए या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कॉन्सेप्ट भी था, लॉजिक भी था, एक नहीं 2-2। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिक है, तो सिंगल लॉजिक है तो वहां तक ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन में 2 लॉजिक कि एट ए टाइम रैंडम कैच करना मेरे नजर में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर सेट रहा है। तो वो सारा क्वेश्चन जिसका जनरल कंपटीशन से, रेगुलर क्लास से सीधा सीधा कनेक्शन है, आज उसके डिस्कस की बारी है। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। 3 पार्टनर है। ए ने 1/3 अवधि के लिए पूंजी का 1/3 लगाया। और किसी भी व्यापार में लाभ का बंटवारा पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में होता है। तो 1/3 अवधि के लिए अब पूंजी 1/3 लगाया इज टू। बी कह रहा है 1/4 अवधि के लिए 1/4 पूंजी लगाया। 80 कह रहा है संपूर्ण अवधि, तो अवधि संपूर्ण अशेष पूंजी। तो मतलब ये 1/3 ए ने लगाया, 1/4 बी ने लगाया, तो कुल मिला के 7/12 का यूज हो गया। तो बचा कितना? 5/12। अब रेशियो में ढाल लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 144, 9 है तो 16 से
16 ये है तो 9 से गुना करके, अब 12 है तो 12 से गुना करके 60 करे। 17,000 टोटल लाभ है, तो टोटल लाभ 17,000 है। ये कितना हुआ? 16 9 25 और 60 85, 85 भाग 17,000। 80 का पूछा है तो 60 भाग पूछा है, काट लीजिए। 17 से कट जाएगा 5 बार, 5 से 1000 200, 200 गुना 6 बराबर 12,000। तो आराम से 12,000 लिख के आ जाते। तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चन में से। ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है। वो दो रसायन जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करके चेंज नहीं होता है। 10 लीटर है ए, इसमें से 1 लीटर निकाल के और उसमें 1 लीटर बी डाल दिया। इसके बाद इस मिश्रण में 1 लीटर निकाल कर फिर बी डाल दिया। 1 लीटर निकाल के बी के 1 लीटर में प्रतिस्थापित किया, मतलब बी डाल दिया। तो ये 3 बार प्रक्रिया हो गया। तो देखिए आराम से चलिए, 10 था, 1 निकालेगा तो 1/10 निकालेगा तो बचेगा कितना? 9/10। फिर बी डाल के संतुलित कर दिया तो 10 हो गया। 1 निकाला तो बचा 9/10। फिर बी डाल के संतुलित कर दिया तो 1 निकाला तो बचा 9/10। 10 10 कट गया, 729/100। 7.29 बच गया। अब पूछा है बी, तो बी कितना बचेगा? तो 7.29 घटा दीजिए तो 2.71 बचेगा। किस में बचेगा? तो 10 में। प्रतिशत है तो गुना 100, 1 जीरो कट जाएगा, 1 अंक डेसिमल इधर आ जाएगा तो 27.1 लगभग में है। तो आराम से 27 को रंग के निकल जाइए। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की बारी है। करे एक दुकानदार सुपुर्दगी करने वाले कर्मचारी को नियोजित करता है, डिलीवरी बॉय। मोटरसाइकिल उसको देता है, अब 5 रुपया हर डिलीवरी पर देता है, मतलब एक जगह पहुंचाएगा 5 रुपया उसको मिलेगा। और साथ में हर किलोमीटर 2 रुपया भी दिया जाता है। 500 प्लस पैसा जमा करना है, 500 रुपया प्लस 500 से अधिक धनराशि उपार्जित करना है। चाहता है 100 से ज्यादा यात्रा ना करे। तो अच्छा, 100 किलोमीटर तक अगर मैक्सिमम यात्रा कर लेगा तो यात्रा से तो इसको 200 आ गया, तब भी 500 में 200 हटा तो 300 प्लस इसको पैसा चाहिए। अब 5 रुपए डिलीवरी है, 5 से भाग देते तो इसको चाहिए 60 प्लस डिलीवरी होना चाहिए। अब 60 प्लस डिलीवरी होना चाहिए, सारा डिलीवरी 60 प्लस ही है। तो क्या कहेंगे? ऐसे में डेटा तय कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60 प्लस में बहुत सारा डेटा आ सकता था। ये भी डेटा आ सकता था, मान लीजिए 5 किलोमीटर चलता, 2 रुपए किलोमीटर तो 10 किलोमीटर जाता। 5 किलोमीटर 2 रुपए के हिसाब से 10 रुपया मिलता। अब बच गया 490 रुपया। अब 5 रुपए के हिसाब से तो 98 हो जाता। तो सुपुर्दगी की संख्या निश्चित 98 हो जाता, तो वो भी होता। अगर मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चलता तो 20 रुपया मिलता। अब बच गया 480 रुपया, उससे प्लस इसको 5 से भाग देते तो 96 प्लस जाता। तो ये पता हुआ कि 60 प्लस जाएगा, लेकिन कितना जाएगा ये क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त। सबसे ज्यादा बोलना पड़ता है जहां आंकड़े अपर्याप्त हो। एक बेसिक एलिगेशन का सवाल था, मतलब रेगुलर क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। 20% तांबा, 80% जस्ता है। अन्य मिश्र धातु में 60% तांबा, 40% जस्ता है। और तीसरी मिश्र धातु को तैयार कैसे किया जाए कि तांबा जस्ता बराबर हो जाए? बराबर हो जाए मतलब 50-50% हो जाए। तो एलिगेशन से निकल जाइए। तांबे से बनाते हैं तो पहला में तांबा कितना है? 20%, दूसरा में तांबा है 60%, ओवरऑल तांबा हो गया 50%। क्रॉस डिफर कराइए तो यहाँ डिफर 30 का, यहाँ डिफर 10 का, रेशियो हो गया 1:3 का। किसी का मन होता जस्ता से ही बनाए तो सब जगह जस्ता लेते, कोई कहता 80 जस्ता यहाँ है, 40 जस्ता यहाँ है, कुल जस्ता 50 है, यहाँ 10 का डिफर, यहाँ 30 का डिफर, तब रेशियो 1:3।
तो या तो जस्ता से या तो तांबा से निकल जाते। ये क्वेश्चन भी आसान ही था। ये क्या है बेटा, एक 2 अंकीय संख्या है जिसके भिन्न अंक है, अलग अलग अंक है। अब बी भी 2 अंकीय संख्या है, ए के अंकों को पलटी मार के बनता है। अच्छा देखिए, ए वाला दहाई x होता तो 10x प्लस वाई होता, तो बी वाला इसी को पलट के बना है तो 10y प्लस x बनता। a माइनस बी 27 का गुणज है। अच्छा, a में b को घटाते हैं तो क्या होगा, 9x माइनस वाई। 27 का मल्टीपल मतलब 27 हो सकता है, 27 गुना 2 54 हो सकता है, 27 गुना 3 81 हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब 9 से काटिए, ये 3 हो सकता था, 6 हो सकता था, 9 हो सकता था, और ये भी पता है 2 एक अंकीय संख्या का ज्यादा से ज्यादा डिफर 9 ही हो सकता है, तो यहां से आगे तो संभव है नहीं, ये सब डिफर हो सकता था। अब ए बड़ा हो बी से, तो 3 होने के लिए क्या क्या हो सकता है, x माइनस वाई, क्योंकि पूछा ऐसे कितने भिन्न ए संभव है। तो ये x 9 होता और 3 का गैप बनने के लिए ये हो जाता 6, 8 होता तो 5 होता, 7 होता तो 4 होता, 6 होता तो 3 होता, 5 होता तो 2 होता, 4 होता तो 1 होता, और 3 होता तो 0 होता। तो 0 को पलटते तो फिर 0 3 2 अंकीय नहीं होता, क्योंकि सारी संख्या बननी है 2 अंकीय। 3 के साथ इतना पेयर संभव है 6 के लिए। 9 होता तो 3 होता, 8 होता तो 2 होता, 7 होता तो 1 होता, फिर 6 होता तो 0 हो जाता, तो 0 को पलटते 0 6 संभव नहीं है। और 9 के साथ, तो 9 के साथ तो एक ही पेयर बनेगा डिफर 9 होना 0, जो कि पलटी मार के नहीं आएगा। तो इधर बन गया 3 3 6, और इधर बन गया 3, तो 6 3 9 पीस डेटा ऐसा संभव है। ये क्वेश्चन टाइम लगाने वाला थोड़ा क्वेश्चन हो गया, ये भी थोड़ा मेहनत वाला हुआ। आयताकार टाइल्स है, 3 इंच गुना समथिंग इंच का सब है, 3 3 इंच सब में है यूज। कलर टाइल्स को तोड़ना नहीं है, तोड़े बिना 3 इंच गुना समथिंग का बनाना है। तो इसका मतलब 100 आयाम हमको पूरा करना है। एक साइड से 3 हम छोड़ दिए तो 100 आयाम पूरा करना है, 3 वाला से, 7 वाला से और 11 वाला से। अब पूछा एक्स और वाई टाइल्स की अधिकतम और न्यूनतम संख्या। पहले तो मैक्सिमम तय करते हैं। कौन कौन टाइल्स है, 3 वाला, 7 वाला, 11 वाला। मैक्सिमम के लिए तो बड़ा साइज ज्यादा से ज्यादा ले ले। अच्छा, 11 वाला ज्यादा से ज्यादा 9 पीस ले सकते हैं 99, तो एक के लिए कोई विकल्प नहीं बच रहा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बचेगा तो अगला कोई टाइल्स 1 सेंटीमीटर का नहीं है। 8 ले लेते तो 88 होता, तो 12 बचता, संभव है। 8 लेते 88 12, 3 वाला 4 पीस टाइल्स हो जाता, ये संभव था। तो हो गया 8 4 12, मैक्सिमम वैल्यू 12 हो गया। और कोई संभव है, 1 मिनट, मैक्सिमम नहीं हो गया, मिनिमम हो गया 12 टाइल्स। कम से कम टाइल्स तो साइज ज्यादा से ज्यादा। मिनिमम टाइल्स, पहले मिनिमम ही तय कर लिए। टाइल्स की संख्या मिनिमम मतलब साइज महत्तम। अब मैक्सिमम साइज के लिए तो मिनिमम साइज मैक्सिमम हो, अधिकतम टाइल्स तो साइज न्यूनतम होना चाहिए। टाइल्स की अधिकतम संख्या के लिए टाइल्स न्यूनतम होना चाहिए। यहां से शुरू करते, 3 से अगर करते तो 33 अगर टाइल्स ले लेते तो 99 सीएम को कवर करता, 1 बच जाता, जो कोई विकल्प नहीं है। 32 लेते तो 96 होता, कोई विकल्प नहीं है। 31 लेते तो 93 होता, तो ये 31 टाइल्स अगर ले ले, 93 तो बच जाएगा 7, ये 1 टाइल्स ले लेंगे तो यही हो गया। मैक्सिमम हो जाएगा 32 टाइल्स, मिनिमम हो जाएगा 12 टाइल्स, और दोनों टाइल्स के बीच का डिफर तो 32 और 12 के बीच का डिफर 20। ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ये
एक रेलगाड़ी 800 किलोमीटर तय करना है, मामूली दुर्घटना होती है तो उसकी चाल, विद्यमान चाल मतलब जो प्रेजेंट का चाल है, आधी रह जाती है। यांत्रिक त्रुटि के कारण विद्यमान चाल मतलब वर्तमान चाल का ही 1/4 हो जाता है। अब यात्रा के मार्ग में चला कैसे है, 800 तो दूरी है, चाल अगर रियल में 4x होगा तो एक्सीडेंट होगा तो हो जाएगा उसका आधा तो 2x, और तकनीकी खराबी आएगा, टेक्निकल कोई इशू आएगा तो 1/4 हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब करें अपने यात्रा के मार्ग में 200 किलोमीटर बाद मामूली दुर्घटना हुआ तो 200 तो रियल स्पीड से चला तो 4x से चला, उसके बाद मामूली दुर्घटना हो जाएगा और उसके 400 किलोमीटर बाद त्रुटि आ गया। अब 400 किलोमीटर जो आगे चलेगा वो दुर्घटनाग्रस्त तो 2x, अब बच गया दूरी 2x, टेक्निकल इशू आ गया तो x स्पीड से दूरी में चाल से भाग देते गए तो समय हो गया। अब करे रेलगाड़ी 200 किलोमीटर के बाद यांत्रिक त्रुटि आ जाए, मतलब शुरुआती 200 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से चले, उसके बाद उसके 400 किलोमीटर के बाद दुर्घटना हुई तो 400 किलोमीटर यांत्रिक त्रुटि हुआ तो x चाल से, अब बच गया 200 दूरी और इसको एक्सीडेंट हो गया तो 2x चाल से चला। करे पहुंचने में 4 घंटा और लग जाता, एक्स्ट्रा लग जाता, तो ये वाला समय ज्यादा है और ये वाला समय कम है। अब दोनों का अंतर कितना है, 4 घंटा। सॉल्व कीजिए तो ये कट ही जाएगा, ये सब माइनस में जाएगा तो एलसीएम हो गया 2x, ये है ही तो -400, 2 से गुना तो -400, ये 2 से गुना तो +800, 1 से गुना तो +200 बराबर 4, ये 800 कट गया, 200 में 2 से भाग 100, 4 से भाग, काहे के लिए 4 से भाग देंगे, 2 से भाग तो 100, तो 4x बराबर 100। क्यों बोल रहे थे, पूछा है प्रारंभिक चाल, तो प्रारंभिक चाल को हमने क्या कहा 4x, तो 4x मेरा आ गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जब आया था तो हमको बनाते समय पहला राउंड में इसको छोड़ के सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट इस पर लिए थे। तो 3 घटक को प्रदर्शित करता, 1 2 3 तो दे दिया, अब वेटेज दिया है पहला का 0.2, तो इसको अगर 0.2 से गुना करते तो इसको कुल नंबर आया 1 नंबर, इसका वेटेज 0.3 है और इसका वेटेज है 0.5, तो इसमें कितना आया, 5 गुना 2 10, 1 नंबर, 1.2 नंबर, 3 नंबर, 3 1 4 1 5.2 नंबर आए। इसको गुना करके लिखते जाइए, 0.2 से तो 0.8 नंबर आया, 0.3 से तो 1.8 आया, 0.5 से तो 2.5 आया, 8 8 16 5 21 1 बाकी 2 2 2 4 1 5.1 आया। इसको गुना करके लिखिए, 0.2 से तो 0.6 आया, 0.3 से तो 0.6 आया, 0.5 से तो 4 आया, 5.2 मार्क्स आया। इसका देखिए 0.2 से गुना करते तो 1.8 आता, 0.3 से गुना करते तो 1.2 आता, 0.5 से तो 1.5 आता, 1 2 3 1 4.5 आया। इसको देखिए 8 गुना 2 16, 1.6 आया, 8 गुना 3 24, 2.4 आया, 2 गुना 5 1 आया, 2 1 3 1 4 1 5 वेटेज आए। अब कर रहा है सटीक रूप से 3 अभ्यर्थी का चयन किया जाना है, तो टॉप 3 को चुन लीजिए, ये और ये चुना गया। तब कर रहा है कट ऑफ क्या रहा होगा, तो कट ऑफ क्या रहा होगा, ई कितना लाया 5.1, तो मिनिमम कट ऑफ गया होगा 5.1, कम से कम कट ऑफ कहाँ गया होगा 5.1, तभी तो 5.1 वाला चुनाया है, 5.2 वाला चुनाया है, उससे ऊपर जिसको भी आया, तो ऑप्शन नंबर ए। ये एक बेसिक फिर क्वेश्चन था। तरह संख्याओं के अनुक्रम में पहली 2 संख्याओं को छोड़कर प्रत्येक संख्या ठीक 2 पूर्ववर्ती का योग है, ठीक 2 पूर्ववर्ती का योग है। इस अनुक्रम में पहला दोनों है
4 और 7, तो तीसरा हो जाएगा दोनों पूर्ववर्ती का योग, तो 7 4 11। अगला हो जाएगा 11 7 18, 18 11 अगला हो जाएगा 29, 29 28 हो गया, 9 8 17 47। कितना पूछा? छठा, 1 2 3 4 5 पूरा हो गया यही पर 47। तो आराम से रंग दीजिए डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दो कंपनी ए बी में पुरुष और महिला 13 10 7 5, दोनों कंपनी में महिला कामगारों की संख्या समान। अच्छा, यहां पर महिला 10 है, यहां पर महिला 5 है, तो इस इक्वेशन को 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 7 को 2 से गुना तो 14, 5 को 2 से गुना 10। अब तो महिला दोनों में सेम हो गया। अब पूछा ए में कामगारों की कुल संख्या, तो 13 10 23 हो गया। अब बी में कामगार, तो बैलेंस किए 14 10 24 हुआ, 23 24 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाते। ये क्वेश्चन भी ठीक था। दो भिन्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल एक संख्या का घन है। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये करा एक का घन है तो एक का घन कर देते हैं, तो इसका मतलब बी क्या होगा? ए स्क्वायर्ड होगा। अब कह रहा है दो स्टेटमेंट है, एक संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो निश्चित रूप से किसी का स्क्वायर्ड है तो पूर्ण वर्ग होगा, सही है। अब कह रहे उन संख्याओं का अंतर सम संख्या होगा। तो अच्छा जरा देखिए, ए स्क्वायर्ड में से ए को घटाते, ए कॉमन हो जाता, ए -1। ये कैसा हुआ? दो लगातार संख्या। और जब भी दो लगातार संख्या लिखेंगे तो कोई ना कोई तो सम होगा ही, चाहे ये सम हो चाहे ये सम हो, तो 2 से कटेगा ही, तो ये इवन होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 29 का 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 11 से डिविजिबिलिटी पूछा गया था। तो 11 का डेटा है 4x 5y 790। 11 से विभाज्य है तो अल्टरनेट आइए, 0 7 5 4 5 4 9 7 16, एक अल्टरनेट हुआ। दूसरा अल्टरनेट में क्या आया? 1 मिनट, 5 4 9 7 16। दूसरा अल्टरनेट में आया 9 प्लस एक्स प्लस वाई। अब दोनों अगर ये भी 16 ये भी 16 हो जाए तो ये 16 होने के लिए क्या होना चाहिए? 7, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी यही कहता है सम स्थान पर के अंकों का योग। इवन प्लेस के अंकों को जोड़िए और ऑड प्लेस के अंकों को जोड़िए तो उसके बीच का डिफर होना चाहिए 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर। अब कोई कहेगा ना हम 11 से विभाज्य संख्या ही ढूंढ ले, हो सकता है। तो 16 11 कितना? 27 होना चाहिए। 9 है तो इसको कितना होना चाहिए? 16 11 27। 9 है तो इसको 18 होना चाहिए। अब 18 भी अगर होता x प्लस वाई तो 11 से भाग देते, एक बार में 11 बच जाता 7, तो तब भी बचता 7। कोई शुरू से ही बना लेता कि छोटा डेटा से ही निकल जाए तो वहां से भी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये फिर बेसिक क्वेश्चन था, यूनिट पूछा गया था, इकाई अंक। इकाई के लिए क्या करेंगे? पावर को 4 से भाग दे देंगे, बच गया कितना? 1। 4 से भाग देते 28 कटा, 6 पर 1 मतलब 6। पावर को 4 से भाग दीजिए तो 3 बचा। 6 पर 1 मतलब 6 और 7 का क्यूब 343, 3 6 गुना 3 18, यूनिट प्लेस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बेसिक है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% बचत करता है, आय व्यय खर्च है तो 10% बचत 1/10, तो इनकम अगर 10 है तो सेविंग करता है 1, एक्सपेंडिचर इसका हो जाएगा आपका 9। अब कह रहा है वेतन 12 बढ़ गया तो इसको 12 बढ़ा दीजिए, व्यय 10% बढ़ा तो ये वाला 10% बढ़ा, सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ा तो निकालिए, क्योंकि इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। 120 में से 90 घट गया तो 30, 30 में 1 से भाग पड़ा तो 30% इंक्रीज किया, तो ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाते। हाँ, जिनको दिक्कत हो तो मान लीजिए 100 रुपया कमाता है, 10 रुपया बचाता है, 90 खर्चा करता है, 10% बढ़ गया तो 99 हो गया, 12% बढ़ गया तो 112 हो गया।
अब सेविंग कितना हुआ 13, कितना बढ़ा 3, कौन बढ़ा 10%, तो गुना 100, तब करते 30%। ये डेटा आसान है तो 100 भी मान के निकल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बेसिक है। कितनी 3 अंकीय संख्या है जो 2 के पूर्णांकीय घात पावर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो लिमिट ही देता होगा। जैसे 2 पर 1 2 हुआ, 1 अंकीय है, 4, 8, 16, 32, 64, 6 पावर तक तो नहीं गया, लेकिन 2 पर 7 करते तो 128 हो जाता, क्योंकि 2 पर 6 तक रहे तो 64 रहा। ये 3 अंकीय नहीं है। 7 आ जाता, 2 पर 8 256, 2 पर 9 512। आगे जैसे जाते 2 पर 10 तो हो जाता 1024, तो ये भी 3 अंकीय नहीं रहता। तो 3 अंकीय 1 2 3 ही चेहरा संभव है। 2 पर 7, 2 पर 8, 2 पर 9, कितनी संख्या संभव है? तो 3 पीस। अगर सभी द्विअंकीय धनात्मक पूर्णांकों में 5 कितनी बार आएगा? अच्छा, 1 से 100 तक। निन्यानवे तक ही 100, ये 0 छोड़ के कोई भी अंक 20 बार आता है। लेकिन द्विअंकीय लेना है तो 1 से 9 तक नहीं लेना है, तो उसमें भी तो 5 आता होगा, तो एक पद नहीं लेना है तो 19 बार आएगा। जिनको पता होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करवाते होंगे, 1 से 500 तक में 7 का प्रयोग कितनी बार, 1 से 600 तक में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 20n वाला फॉर्मूला पता तो रखना चाहिए। नहीं भी पता है, चूंकि 2 अंकीय ही है तो कोई करेगा, हम लिखिए लेते हैं। 5 कहाँ होगा, तो 1 पर 5, 2 पर 5, 3 पर 5, 9 पर 5, फिर एक 5 पर वाला तो 5 पर 0, 50, 51, 52, 53 करते हुए 5 पर 9 59। इस क्रम में 55 इस लिस्ट में भी आ जाएगा, 55 यहाँ भी आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। इसको हटा के बैठ के काउंट भी कर सकते थे, तो उससे बेहतर है रेडीमेड रखते तो ज्यादा बढ़िया था। अगला है, एक साइकिल पर प्रथम 1 किलोमीटर, अगला 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के दौरान अलग अलग चाल दिया हुआ है। 6 किलोमीटर टोटल यात्रा था। फिर कह रहा है y वही दूरी 4, 10 और 5 की गति से तय करता है। x y दोनों के समय एक ही समय आरंभ करते हैं तो कितने मिनट पहले यात्रा पूरी करेगा? दोनों के समय का अंतर देखना। ये एक दूरी, पहला चाल क्या है? 5, 10, 4, एक दूरी है, 2 दूरी है और 3 दूरी है। ये 5 के चाल से, 10 के चाल से और 4 के चाल से तय करता है। इसको कितना समय लगेगा? किसी का एलसीएम 20 कर लेते हैं। 5 है तो 4 से, 10 है तो 2 से, 4 है तो 5 से, 15 4 19, 4 23 बटा 20 घंटा लगा। दूसरा 1 किलोमीटर पहले चला 4 के चाल से, फिर 2 किलोमीटर चला 10 के चाल से, और फिर 3 किलोमीटर चला है 5 के चाल से। तय करता है। एलसीएम इसका भी 20 होगा। 4 है तो 5 से, 2 से, 5 है तो 4 से, 12 4 16, 16 5 21 बटा 20 घंटा। दोनों के समय का अंतर हो गया तो 2 बटा 20 घंटा। मिनट में बदलते तो 60 से गुना कर देते तो 6 मिनट का अंतर आता। तो कितने मिनट का अंतर आता? तो 6 मिनट का। नेक्स्ट चेहरा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही उत्तर के लिए 5 अंक, गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटा दिया जाता है। तो कोई सही करेगा तो एक क्वेश्चन सही किया तो 5 मिलेगा, और गलत के लिए 2 बी क्वेश्चन गलत किया तो 2 भी काट लिया जाएगा, और 69 अंक मिला। अगर एक सही के लिए 4 और गलत के लिए 1 घटाता तो सही के लिए 4A मिलता, और गलत के लिए 1 घटाता तो 1 भी घटता, और तब इसको 84 अंक मिलता। जोड़िए, जोड़ घटाओ खींचिए। इस इक्वेशन को 2 गुना कर लेते हैं, ऊपर वाला घटा लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस। 8 में से 5 घटा 3A,
टू बी कट गया, 84 का डबल हो गया, 168 में से 69 घटेगा 99, ए का मान 33 आ गया। अब सही सवाल की संख्या 33 हुई। अब गलत सवाल कितना होगा, तो 33 गुना 5, 150, 165, 165 में 169 घटता, ये 2b, 65 घट गया, 4 और घटता तो 96, बी का मान 2 से काट लीजिए, 48। तो सही करता 33, गलत करता 48। अब पूछा था प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न थे, तो 33 सही प्रश्न था, 48 गलत प्रश्न था, तो 8 3 11, 4 3 7 1 8। कुल प्रश्न की संख्या कितनी थी, तो 81 थी। मतलब सिंपल इक्वेशन से इसको डील करके निकल जाना। आगे है मपनी, आपके पास जो मापता है वो 1 लीटर वाला है, 6 लीटर वाला है, 25 लीटर वाला है और 100 लीटर वाला। 298 लीटर निकालना है। अब करें कम से कम कितनी बार, तो कम से कम कितनी बार निकालना है, तो बड़ा से बड़ा साइज का डेटा प्रयोग कीजिए। तो इसका यूज खूब करेंगे तो 2 बार कर सकते हैं, तो 200 लीटर हो गया, निकल गया। अभी भी बचा 98। अब बड़ा से बड़ा ये है, तो इसका यूज खूब करेंगे 3 बार कर सकते हैं, 75। तो बच गया कितना, 23। इसका यूज 3 बार अगर कर लेंगे तो 18, तो 3 बार इसका यूज कर लेते हैं तो 18 हट गया, बच गया 5। अब इसका यूज 5 बार कर लिए तो 5 हट गया 0। कुल अधिकतम कितना आवश्यकता पड़ेगा, 2 बार, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, कम से कम 13 बार नापना पड़ेगा। यही हो गया यूज। ये बड़ा उनका क्वेश्चन हो गया। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो वाला नापते समय कम से कम 8 परंतु 11 से अधिक नहीं हो 1 केजी के बाट का प्रयोग। तो 1 केजी वाला ए बार प्रयोग होता होगा, तो ए हो गया। 2 केजी वाला बी बार प्रयोग होता होगा, 5 केजी वाला सी बार प्रयोग होता होगा और 10 केजी वाला डी बार प्रयोग होता होगा, और कुल हो गया 20 किलो। ए के बारे में बोल रखा है कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ए 8 हो सकता है। 11 से 8 से कम नहीं होना चाहिए, तो 8 से शुरू, 9 10 11। तो 4 स्टेप बना। स्टेप 1 में करें अधिकतम कितने भिन्न प्रकार से नापा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइप से नाप सकते हैं, गिनना है तो बहुत महंगा हो गया। ये सब क्वेश्चन था कि एग्जाम के समय एट ए टाइम आप स्किप करके निकलने में ही भलाई कहा जाता है, क्योंकि इतना समय अगर एक एक क्वेश्चन पर दीजिएगा तो बहुत ज्यादा बर्बादी होगा। अब ए अगर 8 का होता, पहला कंडीशन, ए को 8 कर रहे हैं, 8 हटा देते तो 2b प्लस 5c प्लस 10d, 8 हटता तो बचता 12। एक कंडीशन। 9 होता तब 2b प्लस 5c प्लस 10d, 9 हटता तो 11 हो सकता था। तीसरा कंडीशन, 2b प्लस 5c प्लस 10d, 10 हटता तो 10 हो सकता था। और चौथा कंडीशन, 2b प्लस 5c प्लस 10d, 11 हटता तो 9 हो सकता था। इतनी पॉसिबिलिटी थी। अब यही काम नहीं चला, और क्या क्या संभव, अधिकतम कितने प्रकार से नापा जा सकता है, इसको कैसे कैसे नाप सकते हैं। हो सकता है ये 12 है तो 10 वाला का तो यूज कर ही सकते हैं, इसको एक बार यूज किए तो 10, तो 2 किलो बचा तो इसका एक बार यूज कर लिए, एक कंडीशन। अब इससे आगे इसमें जा नहीं सकते तो इधर आइए, इसका यूज कर देते हैं 2 बार तो 10 केजी, इसका एक बार, ये हो सकता है। अब इससे इसको कम अगर करते, एक ही बार करते तो 5 हटता तो 7 का गुण 7 2 के टेबल में नहीं आता। एक ये कर
इसको 3 ले नहीं जा सकते, तो अब यही यूज कर सकते हैं। इसका यूज 6 बार, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप यहां बन, यहां ये। अगर 10 का यूज एक बार करते हैं तो एक वाला नापने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये तो कर ही नहीं सकते। इसका यूज एक बार करते हैं तो नाप सकते हैं, लेकिन 2 बार करेंगे तो फिर एक नापने के लिए नहीं है। इसका एक बार कर लिए और इसका 3 बार, तो 6 और 5 11। एक पॉसिबिलिटी यहाँ ये इसका एक बार यूज कर लिए, बाकी कोई नहीं यूज किया। इसका 2 बार यूज कर लिए तो 10 हो गया, कोई यूज नहीं। और इसका यूज कर सकते हैं 5 बार, मतलब एक पॉसिबिलिटी, 2, 3 पॉसिबिलिटी यहां बनी। यहां 10 वाला तो यूज होगा नहीं, 5 वाला का यूज हम एक बार कर ले तो 4 बचेगा, इसका यूज 2 बार, इससे ज्यादा इसका यूज नहीं कर सकते। तो एक स्टेप यहां बना, तो 3 3 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, तो अधिकतम स्टेप 8 पीस हो सकता है। तो ये सब है कि वनडे के टाइम में स्किप करने में ही भलाई है। अगला है एवरेज का क्वेश्चन। औसत 4 तब बढ़ जाता है जब एक बच्चा 0 के स्थान पर संशोधित अंक 100 मिलता है। तो लिख दिया था 0, 100 मिला, इसका मतलब औसतन कुल अंक बढ़ा 100। मान लीजिए n स्टूडेंट होगा, तो औसतन कितना बढ़ा, तो 4, 4 से काटिए 25, तो स्टूडेंट निकल गया 25 स्टूडेंट। अब क्या किया, दूसरा विद्यार्थी को 56 के 81 दर्ज हो गया, इसका तो कुछ फालतू दर्ज हो गया। कितना फालतू, 21 4 25 एक्स्ट्रा दर्ज हुआ। अब स्टूडेंट 25 है का मतलब औसतन कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया इसका। अब x जो था एक मिनट, 56 के जगह 81 दर्ज हुआ था, तो इतना कम करना पड़ेगा 25, इसको 1 कम करना पड़ेगा। अब पुराना औसत x था, नया पहले 4 बढ़ गया, फिर 1 घट गया, एक बार 4 बढ़ा, एक बार 1 घटा, का मतलब कुल मिला के 3 बढ़ा। अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, y को। x x ही है तो दोनों के बीच का डिफर, y माइनस एक्स कितने का आएगा, तो 3 का। और ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाइए। ये क्वेश्चन m और n x इंटू वाई प्लस जेड को बताना है, x इंटू वाई प्लस जेड को बताना। m बताता है महत्तम मान को और n बता रहा है न्यूनतम मान को। मैक्सिमम हो तो इसके लिए सब मैक्सिमम, गुना वाला तो सबसे मैक्सिमम, तो 5 गुना 4 कर लेते तो 20। अब सब अलग है, तो जेड उससे के बाद 3, तो 20 3 23 हो गया मैक्सिमम। मिनिमम के लिए तो गुना वाला मिनिमम, तो 2 और 3 लेते तो 2 गुना 3 6। अब मिनिमम 4 है, तो 6 4 10। m माइनस एन करना है, तो 23 में 10 घट गया तो 13। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शन का है। y कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, और x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के। ऐसा करते हैं, यहां स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए दोनों एक्स स्क्वायर है, तो कह सकते हैं मर्ज करने पे y प्रोपोर्शनल 1/z स्क्वायर। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को k कहिए तो k बटा z स्क्वायर हो गया। अब करे z 7/25 के लिए x 5 है और y 50 है, तो y तो क्लियर है 50 है। z है 7/25, तो स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, ऊपर चला जाएगा। के निकालिए, 25 से कट जाएगा 25 बार में, ये 2 तो 49 का डबल 98/25 के का मान हो गया। अब करा इसी इक्वेशन में y अगर 98 हो, के निकल चुका है 98/25, और यहाँ नीचे क्या है z स्क्वायर, 98 कट गया, इधर z स्क्वायर करते तो होता 1/25, तो z का वैल्यू 1/5। और ऑप्शन नंबर बी को रंग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी आगे या पीछे की ओर छलांग लगाता है। आगे की ओर छलांग
5 इंच जाता है, पीछे की ओर का छलांग 2 इंच पीछे जाता है, 31 छलांग लगाया। अब 15 इंच आगे गया, तो 31 छलांग में मान लीजिए ये छलांग आगे की ओर जाता है तो 5-5 इंच चलेगा, तो 5 है, बचेगा कितना छलांग, 31 माइनस ए छलांग, और 2-2 इंच पीछे जाएगा तो इतना घट जाएगा, और कुल हो गया 15। 2a माइनस माइनस प्लस हो गया, 7a, 31 का डबल 62, और 15, 62 10 72, 5 77, तो ए का मान हो गया 11। तो आगे वाला 11 छलांग, कुल 31 छलांग है, तो पीछे वाला कितना हो जाएगा, 31 में 11 हटा 20 छलांग। अब पूछा है आगे और पीछे की लगाई गई छलांगों की संख्या का अंतर, तो 20-11 का अंतर, तो 9 छलांग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये रहा है, n 10 से विभाज्य नहीं है, पहले तो इसको सजाइए 10 में, 10 पर पावर m हुआ, प्लस ये 10 का क्यूब है तो 3, आधार समान हो तो गुना में पावर जुड़ता है n। अब इसको सजाइए तो 3 पर 25 हुआ, गुना 25 पर 25 का मतलब 5 पर 50 हुआ, 5 पर का स्क्वायर तो 32 का डबल 64, ये 2 पर पावर 5 तो 5 से गुना कीजिए तो 25, अब 35 और 2 37। इसको और सॉल्व कीजिए तो 3 रह गया 25 बार, 5 हो गया आपका 114 बार, और 2 तो 10 बनाना है तो 2 114 बार अलग कर देते हैं, अब बाकी 2 तो 2 6 1 बार अलग कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों मिलके 10 बन रहा है, n पहले बोला है कि 10 का मल्टीपल नहीं है तो ये चेहरा नहीं है, तो अब इधर 10 पर पावर क्या बचा, m प्लस 3 बचा, इधर 5 गुना 2 10 पर पावर कितना बचा 114, आधार समान तो घात समान, तो m प्लस 3 114 होगा, तो 114 में 3 घट गया तो 111, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 100 किलोमीटर पर आवर चाल टी की, अब पी की चाल 4 है, टी की गति की दिशा में चलता है तो 15 सेकंड लगता है। अच्छा समय दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन में चलेगा चाल घटेगा, तो चाल हो गया 96 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलते तो 5/18 से गुना, अब 15 सेकंड समय लगा, तो ये हो गया चाल गुना समय बराबर दूरी। अब करे विपरीत चले तो कितना समय टाइम निकालना है, तो दूरी तो निकल गया, और दूरी में नए चाल से भाग दीजिए, विपरीत चलेगा तो क्या चाल होगा, जुड़ जाएगा 104 का चाल, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18, 5/18 कट ही गया, 8 से काट देते हैं तो 12 गुना 15/13, ये कितना हो गया 180/13, एक बार में 13, 6 बचा, 5 बचा, 3 बार में 39, 11 बचा, 8 बार में 104, 6 बचा, 4 बार में 52, 8 बचा, 6 बार में 78, लगभग है तो 13.8 समथिंग, तो 8.5 के आसपास जाएगा, लगभग 13.85। नेक्स्ट चेहरा है, ये है इक्वेशन, ये भी रैंडम अटेम्प्ट लेने में हम तो स्किप कर गए थे, सेकेंड राउंड में इस पर भी अटेम्प्ट लिए थे। बी डी पी क्यू, अच्छा देखिए इस दोनों में ए और सी कॉमन है तो बी डी तो तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में डिमांड है बी डी का, ऑप्शन में डिमांड है ए और सी का, ए और सी तो निकला हुआ ही, बी और डी तो इसमें इसको घटा देंगे तो ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, बी प्लस डी निकल गया, 17 में से 6 घटा तो 11, तो बी प्लस डी निकल गया 11, ए प्लस सी निकल गया है 6, और क्या चाहिए पी और क्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पी एंड क्यू का चर्चा है, यहाँ भी है, अब कैसे आएगा पी क्यू, इस दोनों में इस सब का यूज है, इसी दोनों को अगर जोड़े क्या होता है, इसको इसको अगर जोड़े तो 2p प्लस 2q प्लस आर प्लस एस प्लस बी प्लस डी, 17 15 32,
बी डी मिलके 11 है, तो 11 घटा दिए 21। अच्छा, आर के बदले कह रहा है पी रख दीजिए, एस के बदले कह रहा है क्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 3 बार पी 3 बार क्यू। बी प्लस डी का मान 11 है, तो 11 घटेगा तो 21, 3 से कट गया 7, तो हमको कुल मिला के पी प्लस क्यू चाहिए। तो P प्लस क्यू आ गया 7, B प्लस डी आ गया 11, P प्लस क्यू है 7, A प्लस सी है 6, यहाँ है A प्लस सी। पहला स्टेटमेंट है बी डी का सम्मिलित भार पी क्यू के सम्मिलित भार से कम है, तो 7 से कम 11 नहीं है। पी क्यू का सम्मिलित भार 7 है, ए सी के कुल भार से अधिक है, तो 6 से ज्यादा है, तो हो गया सही। बस आराम से रंग के निकल जाते। सेट का आखिरी क्वेश्चन करे 199 के निशान पर जाके अटका है सब। कौन कौन? 4 इंच वाला, 6 इंच वाला, 5 इंच वाला। सबको जरा कॉमन कीजिए। 5 गुना 4 20 गुना 3 60 इंच पर जाके फिर मिलता रहेगा। अब 199 के बाद जैसे 60 इंच बढ़ेगा, फिर 60 इंच बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाना है? 1000 तक। कितना टर्म होगा ये पता करना है। तो डी का मान एपी तो होगा ही, क्योंकि 60-60 का गैप चलेगा, +60 चलते चलेगा, तो ये फॉर्म क्या बनेगा? एपी। कहां तक जाना है? 1000 तक। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। तो टीएन का यूज करते हैं। अब एक्यूरेट भी इस जगह पर पहुंच सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। तो टीएन इक्वल टू, जिनको नहीं पता है लिखिएगा, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन तो 1000 इक्वल टू ए तो 199 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान है 60। 199 घटा दीजिए तो 801 हो गया, बटा में 60 हुआ, प्लस में 1 हो जाता। एन पहले ही कहे एक्यूरेट आ भी सकता है, नहीं आ सकता। 60 से एक बार में 60, 20 बचा, 3 बार 31 पॉइंट समथिंग प्लस 1, तो 32 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब आगे एन का वैल्यू एक्चुअल में आया 32, लेकिन काउंटिंग कहां से शुरुआत किए हैं? 199 से। करें 8 AM में 199 के निशान पर पहुंचे और 9 AM तक इतना बजे 1000 के निशान को पार कर जाता है। तो 195 और 1000 के बीच एक ही निशान पर कितनी बार पहुंचे? तो इसके बीच निकालना है। बीच निकालना है मतलब 199 को नहीं निकालना है। तो 32 में से कितना हुआ? 1 मिनट, 32 नहीं हुआ, 60 से एक बार में 60 और 3 बार में हो गया 18, 13 पॉइंट समथिंग। एक जोड़ेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग। तो एन अभी तक आया है आपका 14, लेकिन आंसर 14 नहीं होगा, क्योंकि 199 को गिनना नहीं है। तो 199 को गिनना जब नहीं है तो 14 ना होकर के रिजल्ट क्या होगा? 13। यही था रेगुलर सारा क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और दिमागी कसरत करवाने वाला था, तो आज यही तक करवा के निकल गए हैं। इतना वो क्वेश्चन था, इसमें से भी हालांकि 2-3 क्वेश्चन था जो वनडे में एट ए टाइम स्किप करने लायक था। आज का क्रम यही रखते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नया कुछ अलग लेते हुए।